हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और मैं आपका अपना दोस्तों आज बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर का नया सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों जो भी स्टूडेंट किसी भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी करने हैं, आप सभी को पता है दोस्तों कि जो करंट अफेयर वाला मैटर है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे है, पटवारी है, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, हाई कोर्ट की एग्ज़ाम है ना, डिस्ट्रिक्ट जज की एग्ज़ाम है, आरईसीबी है, आरबीआई है, बीपीएससी है, बीआईसीएल है, जेएनयू एग्ज़ाम है, बेल है, इसरो है, एनटीपीसी है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें दोस्तों, करंट अफेयर वाला पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें। उससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, जो तुरंत नई से नया जो नोटिफिकेशन होगा लेटेस्ट, वो आप लोगों के पास में पहुंचेगा। नई से नई जानकारी आप लोगों के पास में पहुंचेगी दोस्तों। और दूसरी चीज़ मेनली दोस्तों कि जो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इससे बेनिफिट क्या होगा दोस्तों कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, यदि उनको इन्फॉर्मेशन कई बार पता नहीं होती है, ताकि उससे भी आपके जो दोस्त हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी होगी। दोस्तों हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए करंट अफेयर का नया सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी और उतनी बड़ी ही कामयाबी होंगी। दोस्तों आपको सपना आपका बड़े से बड़ा होना चाहिए, तकलीफ़ आपकी बड़ी होंगी, लेकिन और तकलीफ़ें बड़ी होंगी तो कामयाबी भी दोस्तों उतनी ही बड़ी आपको कामयाबी मिलने वाली है दोस्तों। और ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता दोस्तों, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों आपको संघर्ष करनी है, आपको मेहनत करनी है, और मेहनत करने के बाद आप लोगों की जो सफलता है वो आपके सामने आने वाली है। दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस राज्य सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? दोस्तों किस राज्य सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? दोस्तों आपके पास में ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दोस्तों आपके पास में 4 ऑप्शन हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। दोस्तों इसका जो ऑप्शन रहने वाला है आपके पास में ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ऑप्शन नंबर रहे आपके पास में मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है, और यह अभियान छोटे समूहों में कॉलेजों में छात्रों को कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण के महत्व के बारे में विवरण बताएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। दोस्तों आपको ये सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और अभी हम लोग जो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने युवा शक्ति कोरोना महिला अभियान शुरू किया है, तो इसकी बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। इसके अंदर जो आपके पास है मुख्यमंत्री हैं वहाँ के मध्य प्रदेश के, वो शिवराज सिंह चौहान हैं, और जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल है। दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी एजेंसी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? निम्न में से कौन सी एजेंसी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? दोस्तों आपके पास में ऑप्शन है ए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा, और डी ऑप्शन है सभी। दोस्तों इसका जो आंसर रहने वाला है आंसर नंबर ए। दोस्तों जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी इसका आंसर रहेगा दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। दोस्तों दुनिया का पहला फर्स्ट लकड़ी का जो उपग्रह है वो लॉन्च होगा, और इस उपग्रह को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों आप लोग नोट कर लें इसको, न्यूजीलैंड। दोस्तों न्यूजीलैंड से इसको लॉन्च किया जाने वाला है। इस उपग्रह का नाम वीसा वुडसैट है। दोस्तों ये लोग आप नोट कर लें इसको, आप लोग वीसा वुडसैट जो आपके पास में उपग्रह है, उपग्रह का नाम है वीसा वुडसैट। दोस्तों आप लोग अपना एक रजिस्टर बनाएं, उसमें सारे नोट्स जो आपकी करंट अफेयर का सारा मैटर आप लोग उसके अंदर आप लोग नोट करें, क्योंकि एक जगह सारी जानकारी आपके पास में रहेगी तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। दोस्तों इस उपग्रह का नाम वीसा वुडसैट है, जो एक नैनो उपग्रह है, और इस उपग्रह की प्रत्येक पक्ष जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। दोस्तों नोट कर लें
10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी है 10 सेंटीमीटर है। ईएसए के वर्तमान सीईओ जोहान डिट्रिच वॉर्नर है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो ईएस है आपका जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके वर्तमान सीईओ जोहान डिट्रिच वॉर्नर हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा, इसका नाम क्या है? दोस्तों जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है वो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने वाली है। इस उपग्रह का नाम क्या है? दोस्तों आपके पास में ऑप्शन है डीसा वुडसैट, दूसरा है वीसा वुडसैट, नीमा वुडसैट और बेनियान वुडसैट। दोस्तों इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी वीसा वुडसैट। दोस्तों जो आपके पास में लकड़ी का उपग्रह है, इस लकड़ी के उपग्रह का नाम है वीसा वुडसैट। दोस्तों जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा और जिसका नाम वीसा वुडसैट है, जो कि एक नैनो उपग्रह है। दोस्तों एक जो वीसा वुडसैट है ये एक नैनो उपग्रह है और इस उपग्रह की प्रत्येक पक्ष की लंबाई, जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और इस उपग्रह को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों न्यूजीलैंड से इस उपग्रह को लॉन्च किया जाने वाला है और ईएसए का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। दोस्तों जो ईएसए है ना, इसका जो मुख्यालय यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए का जो मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है और ईएसए के वर्तमान सीईओ जोहान डिट्रिच वॉर्नर है। दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास में, भारत सरकार ने किसे भारत के WTO विश्व व्यापार संगठन मिशन में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों भारत सरकार ने किसे भारत के WTO विश्व व्यापार संगठन मिशन में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? दोस्तों आपके पास में ऑप्शन है रविकांत जोश, आशीष सिन्हा, जगमोहन रेड्डी और आशीष चांदोरकर। दोस्तों आपके पास में जो ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जो आशीष चांदोरकर हैं, इनको जो WTO है विश्व व्यापार संगठन मिशन के निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भारत सरकार ने आशीष चांदोरकर है, भारत के WTO मिशन में निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है और इस मिशन में पहली बार निजी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है और यह 3 वर्ष की अवधि तक इस पद पर तैनात रहेंगे। दोस्तों ये आप नोट कर लें, 3 वर्ष के लिए ये इस पद पर रहने वाले हैं और वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के जो महानिदेशक हैं वो हैं नागोजी ओंकोजे इवियाला। ये अभी वर्तमान में जो विश्व व्यापार संगठन है इसके महानिदेशक है। दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग इसके अंदर। दोस्तों हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है दोस्तों? हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। दोस्तों सफलता सबसे बड़ी कमज़ोरी आपकी क्या है कि हम लोग प्रयास करना छोड़ देते हैं, लेकिन एक रास्ता सफलता का क्या है कि आपको एक बार और प्रयास करने की ज़रूरत है। दोस्तों अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए कि आप उसे कर भी सकते हैं। दोस्तों यदि आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानना है कि आपको दोस्तों आप उसको कर भी सकते हैं। दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय उद्योग परिसंघ। दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की GDP दर कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की GDP दर कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? दोस्तों आपके पास में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 9%, बी है 9.2%, सी है आपके पास में 9.5% और डी आपके पास में है दोस्तों 10%। दोस्तों जो आपका ऑप्शन रहने वाला है इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी 9.5%। दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की GDP दर 9.5% बढ़ने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2020 की तुलना में थोड़ा अधिक है। जो वित्तीय वर्ष 2020 है उसकी तुलना में जो GDP दर है थोड़ी ज़्यादा है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है आपका,
LISCSL ने IDBI बैंक के सहयोग से कौन कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है? दोस्तों, LICCSL ने IDBI बैंक के सहयोग से कौन कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है? दोस्तों, आपके पास में ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए शगुन, बी विजन, सी हैमी, डी फ्रीकॉस। दोस्तों, इसका जो ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए शगुन। दोस्तों, जो LICCSL ने IDBI बैंक के सहयोग से शगुन कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है और शगुन गिफ्ट कार्ड 500 से लेकर 10,000 रुपये तक का लेन देन कर सकता है। दोस्तों, नोट कर लें इसे आप, 500 से लेकर 10,000 तक का यहाँ पे आप लोग लेन देन इसके अंदर कर सकते हैं। और यह कार्ड 3 साल के भीतर कई लेन देन ये कर सकता है। वर्तमान में IDBI हैं, इसके जो CEO हैं वो दोस्तों राकेश शर्मा हैं। नोट कर लें दोस्तों, राकेश शर्मा हैं वर्तमान में जो IDBI हैं इसके CEO हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत किस स्थान पर स्थित है? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों, आपके पास में ऑप्शन है। ए 99, बी है 163वें, सी है 135वें, डी है आपके पास में 150वें। दोस्तों, इसका जो ऑप्शन रहेगा आपके पास में सी नंबर अभी जो है वो 135वें स्थान पर है। दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 135वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष से 2 अंक अधिक हैं। इस रैंकिंग में आइसलैंड 2008 से प्रथम स्थान पर बना हुआ है। दोस्तों, इस रैंकिंग में जो आइसलैंड है 2008 से प्रथम स्थान पर बना हुआ है। और अफ़गानिस्तान दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। इस सूचकांक में कुल 163 स्वतंत्र देश शामिल हैं। दोस्तों, ये सूचकांक की जो लिस्ट निकलती है इसके अंदर टोटल 163 लोग, जो 163 जो स्वतंत्र देश है इसके अंदर शामिल हैं। तो उसके अनुसार जो वैश्विक शांति सूचकांक की जो लिस्ट है, जो स्थान है वो निकलता है। तो इस बार अपने जो भारत का स्थान रहा है वो 135वां स्थान रहा है। दोस्तों, आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, आपके पास में ऑप्शन है 14 जून, बी 18 जून, सी 17 जून, डी 16 जून। दोस्तों, इसका जो ऑप्शन रहेगा आपके पास में ऑप्शन नंबर बी आपके पास में 18 जून। दोस्तों, 18 जून को ये दिवस मनाया जाता है। जो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस 18 जून को मनाया जाता है। यह दिवस विश्व स्तरीय पर मनाया जाता है और इस दिन को 21 दिसंबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित किया गया था। दोस्तों, जो ये वाला दिन है, इस दिन को जो 21 दिसंबर 2016, नोट कर लें आप लोग डेट को दोस्तों, 21 दिसंबर 2016, 21 दिसंबर 2016 को जो आपके पास में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे नामित किया गया था। दोस्तों, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफ़र के शेयर में भारत किस स्थान पर है? दोस्तों, क्वेश्चन है आपके पास में, सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफ़र के शेयर में भारत किस स्थान पर है? आपके पास में ऑप्शन है, ए पहले नंबर पर, बी दूसरे नंबर पर, सी तीसरे नंबर पर, डी चौथे नंबर पर। दोस्तों, इसमें आपका जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफ़र के शेयर में भारत दूसरे स्थान पर है। जबकि पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर दोस्तों तुर्की है इसके अंदर, है ना। जो सरप्लस ट्रांसफ़र के शेयर की बात कर रहे हैं हम लोग, तुर्की, आप लोग नोट कर लें दोस्तों, जो तुर्की है वो पहले स्थान पर हैं, जबकि जो भारत है वो दूसरे स्थान पर हैं। दोस्तों, हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दोस्तों ये अपना अंतिम क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो हम लोग बात कर रहे हैं। ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? दोस्तों, अपना जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? दोस्तों, आपके पास में ऑप्शन है 12 जून, 14 जून, 16 जून और 18 जून। दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी 18 जून। दोस्तों, आज जो ऑटिस्टिक प्राइड डे है वो 18 जून को मनाया जाता है और इस दिवस का जो प्रतिनिधित्व है
एक इंद्रधनुष अनंत प्रतीक द्वारा किया जाता है। इसका जो प्रतिनिधित्व है दोस्तों, एक इंद्रधनुष है उसके द्वारा इसका जो प्रतिनिधित्व किया जाता है। दोस्तों इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सब्जेक्टिव इसके अंदर ऐड किए हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो करंट अफेयर की हम लोग जो बात कर रहे हैं उस बेसिस पर भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। दोस्तों आपको मेहनत करनी है, बिल्कुल डूब जाना है, डूब के आपको मेहनत करनी है दोस्तों। ज़िंदगी कांटों का सफ़र है, ज़िंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। ज़िंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, लेकिन जो रास्ता बनाए वही इंसान है दोस्तों आगे हम जो बात करते हैं इसमें सब्जेक्टिव वाले पार्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये भी आपका करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मार्टिन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में विकसित किया जाएगा। दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर ये गुजरात में विकसित किया जाने वाला है। संस्कृति मंत्रालय और बंदरगाह नौवहन व जलमार्ग मंत्रालय ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मार्टिन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। लोथल अहमदाबाद गुजरात से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है। जो लोथल है वो आपके गुजरात से 80 किलोमीटर दूर स्थित है और इस परिसर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास में इसके अंदर, ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय के लिए भारत का प्रमुख संस्थान कौन सा है। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय के लिए भारत का प्रमुख संस्थान लीड इंस्टीट्यूशन कौन सा है दोस्तों। इसका जो आंसर है दोस्तों IIT बॉम्बे। दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों के 3 दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन की मेज़बानी की और यह सम्मेलन इस वर्ष 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान शिक्षा के तहत भारत द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है और ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय 5 ब्रिक्स सदस्य देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों का एक संघ है। दोस्तों 5 जो ब्रिक्स सदस्य हैं देशों का ये एक उच्च शिक्षा संस्थानों का एक संघ है और जो ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी के लिए IIT बॉम्बे का भारत का प्रमुख संस्थान है। दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सुर्खियों में रही डेटा लीक किस संगठन का ऑनलाइन पोर्टल है। दोस्तों हाल ही में जो सुर्खियों में रही है डेटा लीक, ये किस संगठन का ऑनलाइन पोर्टल है। दोस्तों अपने पास में इसका जो आंसर है NHAI। दोस्तों NHAI है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने निर्माण, संचालन और रखरखाव के विभिन्न चरणों के दौरान अभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की मासिक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ड्रोन का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। NHAI ने ठेकेदारों को जो ठेकेदार हैं उनको सुपरविजन कंसल्टेंट की मौजूदगी में ड्रोन वीडियो रिकॉर्डिंग करने और NHAI के पोर्टल डेटा लीक पर मौजूदा और पिछले महीने का स्टेटस अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों आगे हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, डीप ओशन मिशन का नोडल मंत्रालय कौन सा है। जो डीप ओशन मिशन है इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है दोस्तों, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने और थर्मल ऊर्जा के स्रोत का पता लगाने के लिए एक अपतटीय समुद्री स्टेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑफशोर मारीन स्टेशन स्थापित करने के लिए डीप ओशन मिशन की मंजूरी दी है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस मिशन का नोडल मंत्रालय है और जिसका उद्देश्य समुद्री संस्थानों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र में प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। दोस्तों आज मुश्किल है तो कल थोड़ा बेहतर होगा, आज मुश्किल है तो कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। दोस्तों मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, मेहनत इतनी करो
कि किस्मत भी बोल उठे, ले ले बेटा ये तो तेरा हक है, ले ले बेटा ये तो तेरा हक है। तो इतनी मेहनत करनी है तो किस्मत भी आपसे बोल उठे, ले ले बेटा ये तो तेरा हक है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के विकास में कौन सा बहुपक्षीय बैंक भारत का प्रमुख भागीदार है। दोस्तों ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में विकास में कौन सा बहुपक्षीय बैंक भारत का प्रमुख भागीदार है। दोस्तों इसका जो आंसर है वो एडीबी है आपका, एशियाई विकास बैंक। ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर या ईसीईसी के विकास में भारत का प्रमुख भागीदार है एडीबी। और केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्या कुमारी औद्योगिक गलियारों के माध्यम से परिवहन संपर्क में सुधार के लिए $484 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। और CKIC ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक हिस्सा है जो पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। दोस्तों ये जो है तमिलनाडु से पश्चिमी बंगाल से तमिलनाडु तक ये फैला हुआ है। दोस्तों अभी हम लोगों ने बात की है सारा जो आज का जो करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या कुछ आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी क्वेश्चन के बारे में, तो आप इसे जो कमेंट बॉक्स में आप इसे डाल सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इससे बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, जो भी नया नोटिफिकेशन होगा, करंट अफेयर की जो भी जानकारी होगी वो आपको तुरंत अपडेट होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो मित्र हैं जो कि इस जानकारी से अनभिज्ञ हैं, तो उसको भी आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। दोस्तों मेहनत को आपको आदत बनाना है। यदि आपने आदत बना लिया तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। देखो दोस्तों सफलता का एक मूलभूत नियम है कि आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चलें और आगे बढ़ें। यदि दोस्तों इस सफलता का मूलभूत नियम है कि आप अपनी गलतियों से भी सीखें और दूसरों की गलतियों से भी सीखते और आगे बढ़ते चले जाएं। दोस्तों मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों आज का सेशन हम लोग दोस्तों यहीं फिनिश करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को आप लोग ध्यान से, इन क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये जो जानकारी है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी में से आपकी जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में आने वाले हैं ये फिक्स है 100%। दोस्तों इसी के साथ जय हिंद जय भारत।